जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले एटीएम के बारे में। एटीएम में बात करेंगे कौन से कार्ड यूज करते हैं। आप सबने अपने डेली लाइफ में आप सबने देखा रहेगा, दो प्रकार के कार्ड आप इस्तेमाल करते रहोगे। एक जो होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। हम दोनों बात करेंगे इन दोनों में फर्क क्या है और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, अब पहले बात करेंगे एटीएम के बारे में। एटीएम काम कैसा करता है, उसका निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, अब बात करते हैं एटीएम के बारे में। अब एटीएम, अगर एटीएम की बात करें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको क्या बोला जाता है, याद रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं इसको, एटीएम एनी टाइम मशीन, एनी टाइम मनी, क्या बोल देते हैं इसको, एनी टाइम मनी बोल के इसको बोल देते हैं, भैया एनी टाइम मनी है। तो नहीं, इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। समझिए। देखो, अब बात करते हैं ये एटीएम 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 का निर्माण कब होता है। एटीएम का डिस्कवर के बारे में बात कर रहे थे। एटीएम का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है। जब व्यक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे आ रहे थे जॉन सेफर्ड बैरोन। कौन थे, जॉन सेफर्ड बैरोन। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये हिंदुस्तान के थे। ये क्या थे, इंडियन थे। इन्होंने निर्माण कब किया था, ये 27 जून 1967 में किया था। कब, 27 जून 1967 में, 1967 में किया था। इस बात को याद रखना। अगर पूछता है कि एटीएम का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है, तो याद रखना शेपर्ड। तो पूछता नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कार्ड के बारे में। देखो, अब दो प्रकार के कार्ड होते हैं, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। जो डेबिट कार्ड आप देखे रहोगे, आप इस्तेमाल करते रहोगे कि एटीएम में से क्या रहता है, पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम से क्या होता है, पैसा। अभी पहले समय में क्या था, एटीएम कार्ड नहीं था। एटीएम कार्ड नहीं होता था तो बहुत क्या होती थी, दिक्कत होती थी। अभी इसमें क्या हो गया कि अगर आपको कभी भी आपको पैसा चाहिए, कभी अभी आपको पैसा निकालना हो, तो आपके पास कैश नहीं है, तो आप जाते थे एटीएम से अपना एटीएम लगा के पिन डाल के 4 डिजिट का, अब पैसा जितना आपको निकालना रहता था उतना निकाल लेते। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या थी, जितना आपके बैंक खाता में पैसा रखे हो उतना ही पैसा निकाल सकते, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। हम इसी देखो, अब बात करते हैं ये डेबिट कार्ड। अब जो डेबिट कार्ड होता है, ये क्या करता है, जो आपका पैसा है, यहाँ लिखे आवर ओन मनी आर प्रेजेंट, उसके अंदर आपका खुद का पैसा रहता है, उससे ज्यादा आप निकाल नहीं सकते। अगर तो समझिए आप घूमने गए, किधर शॉपिंग करने गए, कुछ खरीदारी करने गए, तो आप क्या करते रहोगे कि उतना ही चीज का खरीदार है। समझो आपके अकाउंट में 10,000 है, तो आप ये नहीं सोचो कि हम 20,000 का खरीद ले रहे हो, तुम डबल खरीद लोगे, नहीं ना। तो आप सोचोगे 10,000 का है तो 9,000 का खरीद लेते हैं। तो आप सोचोगे 1,000 रुपया बचा रहेगा, कुछ आफत उपत्ति विपत्ति आई तो उसमें हम खर्च कर लेंगे। तो इसलिए आप क्या करते थे, तो उसमें आप खरीदारी कर लेते थे। लेकिन अब देखो, अब बात करते हैं ये। अब इसको देखो, इसमें क्या रहता है ना, आप पैसे जितना डिपॉजिट करोगे, अब बैंक में जाते थे, आप स्लिप भरते थे, आप डिपॉजिट कर देते थे। लेकिन देखो, अब बात करते थे यहाँ ओल्ड समय में। देखो, अब पहले के टाइम पे क्या था ना, ये एटीएम कार्ड का ये उतना काम नहीं था। एटीएम जो कार्ड थे ना, इतना ये प्रचलित नहीं था कि इसको इस्तेमाल कैसा करे, इसको कि ये मिलेगा कहाँ, ये सब। जब ये निर्माण हुआ तो यहाँ पे पहले के समय में क्या करते थे पता है, वहां पे एक पासबुक लेके जाते थे। अपना जो पासबुक होता था उसके अंदर प्रिंट आउट मिलता था। अगर समझे आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो पैसा जब डिपॉजिट करते तो आप देखना चाहिए ना, आपको चिट्ठी तो चाहिए, भैया हमने 10,000 रुपया डिपॉजिट किया है बैंक में, 20,000 रुपया हमने भरा है, 30,000 भरा है, जितना भी आपने भरा। तो आपको क्या चाहिए था कि भैया हमको स्लिप दे दो। अब स्लिप मिलेगी तो हमको संतुष्टि होगा कि हाँ भैया हमने स्लिप भरा है। समझ गए। तो उसमें क्या होता था, आपको इतना बड़ा पासबुक मिल जाता था। अब पासबुक के ऊपर देखोगे आपका बैंक का नाम रहता, उसका एक पेज खोलोगे तो उसमें आपको दिखेगा आपका नाम, आईएफएससी कोड, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर, उसमें आपका एड्रेस, उसमें पूरा डिटेल, एक फोटो चिपकाया रहेगा एकदम अच्छे से। तो उसमें ये सब आपको मिलता रहेगा। तब आप क्या करते रहोगे, एक आती है विड्रॉल करके, मनी विड्रॉल, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। जो पैसा निकालने वाले एक पर्ची आती रहेगी, तो आप पर्ची को क्या करते रहोगे, भरते रहोगे। ये हमारा नाम है, ये हमारा पता है, अकाउंट नंबर है, आज का दिन, कितना पैसा निकालने वाले हो, नीचे आपका साइन लगता रहेगा, हस्ताक्षर, मतलब आप अंगूठा मार रहे हो तो अंगूठा मार के, या जो भी करते तो आप उसको दे के आप क्या करते थे, पैसा निकाल देते। लेकिन इसमें बहुत समय जाता था। और बैंक वाले रहते हैं ना, एकदम उनका दिमाग वाला, बोलते हैं लंच टाइम है, 1 बजे के बाद आइए, चलो अब लंच टाइम हो गया, अब बाद में आइए। तो इसमें क्या होती है, पब्लिक एकदम परेशान हो जाती थी, जो जनता होती थी इसमें परेशान हो जाती थी। जब एटीएम कार्ड आया, तो एटीएम कार्ड आया बहुत प्रचलित हो गया। तो इसमें क्या होता था ना, जब भी पैसा किसी को चाहिए, अभी समझिए आपके घर द्वार की तरफ शादी पड़ गया है या कुछ भी हो गया, तो आप कैसा करते थे, फटाक से पैसा निकाल के आप उनको दे देते थे। समझ गए। ये इसमें ये। अब बात करते देखो, ये जो क्रेडिट कार्ड है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, क्रेडिट कार्ड आपको पैसा निकालना है तो ये 24 घंटा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है। जो आपका बैंक है, उसी बैंक है, आप जाके कोई सा भी आप एटीएम में जाके आप पैसा निकाल सकते हैं। अभी हम इसके आगे बताएंगे। पहले इसमें क्या दिक्कत होती थी कि समझिए, आपका एसबीआई का, आपके एसबीआई का आपका अंदर आपने खाता खुला के रखे हैं। उदाहरण के लिए बता रहे, आपने खुलवाया खाता,
अब आपको एसबीआई है, लेकिन आपके एरिया में किसी और बैंक है, जैसे इंडियन बैंक है। अब इंडियन बैंक सोचिए, अब तुम वहां पे जाके इंडियन बैंक में अपना एटीएम कार्ड नहीं डाल सकते। एटीएम का जो इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड एटीएम लगा के रखा है, तो उसमें आप क्या करते थे, अपना कार्ड लगा नहीं सकते एसबीआई का, उसमें पैसा नहीं। तो पहला इसमें बहुत लफड़ा होता था, तो इसमें अब वैसा नहीं है। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें आप यहाँ पे कैसा खोल सकते हैं। देखो, अगर आपको चाहिए पैसा तो ये 24 घंटा खुला रहता था, और 65 आपको जब मन करे, सो के उठे, जब पैसा चाहिए आप जाके यहाँ से निकाल लो। अब इसके अंदर 4 डिजिट का पिन लगता है। देखो, अब इसमें कितना डिजिट का, 4 डिजिट का। अगर देखो आपने नया नया अकाउंट खुलवाया है, हम भी खुलवाने गए थे एक इंडियन बैंक में अपना अकाउंट, उसमें तो हमारा पैसा ही काट लिया, जब गूगल पे पे रखे थे सब काट उड़ लिया, इसीलिए हम उसको बंदी कर दिया। हम क्या, अब हमारा अकाउंट ही नहीं है। तो जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, तो आपको इतना बड़ा रिसिप्ट देगा कि आपका नया नया है, फ्रेशर, ये सब नाम पता सब वो सब पूछेगा, साइन वाइन मांगेगा, फोटो मांगेगा, और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड वो सब मांगेगा, आपका अकाउंट खोल देता है। 1000 रुपया लेकर आपको खोल देगा, और जो 1000 रुपया रहता है वो आपके अकाउंट में चला जाता है। इतना बड़ा आपको क्या देगा, पासबुक। लेकिन अब यहाँ पे ये दिक्कत क्या आती थी पब्लिक को, ये सब मगजमारी उन लोग को बहुत ये लगने लगता था। अब देखो, जब अकाउंट आप खुलवा लेते थे, तो आपको एक यहाँ पे आप अकाउंट खुलवा ली, तो आप पैसा भरते रहोगे, पैसा आपको 2000 3000 जितना आपको भरना है। जब आप सोचते रहोगे अब हमको चाहिए एटीएम कार्ड, तो एटीएम कार्ड का अलग से रिसिप्ट आपको भरना रहता है। एटीएम कार्ड का रिसिप्ट आप भरोगे तो आपका 1 महीने बाद या 15 या 20 दिन के अंदर आपको एटीएम कार्ड आपको मिल जाता है। जब एटीएम कार्ड आपको जिस बैंक में हमने खाता खुलवाया, जैसे हमने इंडियन बैंक में खुलवाया, तो हमको इंडियन बैंक के, अभी एसबीआई में खुला है तो हमको एसबीआई में ही मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें हमको मिलेगा। अब एटीएम कार्ड आया, तो एटीएम कार्ड अब जो होता है ना, पहले आपको पिन सेट करना पड़ता है। क्या सेट करना है, 4 डिजिट का पिन। अब उसको उसी जिस बैंक से आपने खुलवाया है उसी एटीएम में जाना पड़ता है, समझिए। आपने नया खुलवाया है तो उसी पहला किस में जाओगा, इसमें हमने एसबीआई में खुलवाया, तो हम एसबीआई एटीएम में जाएंगे और वहां पे कार्ड डालेंगे, वहां पे अपना पिन सेट करेंगे। पहले हम क्या सेट करेंगे, पिन। जब पिन सेट करेंगे उसके बाद हमको पिन सेट कर लिए, उसके बाद एक अपना नंबर डालना पड़ता है, नंबर से ओटीपी आएगा, पिन सेट करोगे, फिर उसके बाद बोलेगा बब्बू पैसा वैसा चेक करना है, कितना पैसा रखे हो अकाउंटों में, पैसा वैसा चेक कर लो। पैसा चेक करके एक रिसिप्ट मिल जाएगी। तो आपको पूछेगा पैसा कुछ निकालना है, कितना रखे हो, 5 रुपया 10 रुपया, नहीं ना, तो आपको पूछेगा 100 500 200 जितना आपको निकालना रहेगा, वहां पे डाल के एंटर मार लो। और कोई देखे रहेगा तो इतना ये होता है एटीएम, आप देखे रहोगे ऐसा निकालता रहेगा, और उसको ऐसा 10 बार दबाएगा, ऐसे 20 बार दबाएगा कि भाई जल्दी कट गया, नहीं तो हमारा कोई आजू बाजू वाला देख लेगा तो एटीएम गायब कर लेगा, लेकिन उसका उतना हानि नहीं होता, समझ गए। देखो, अब सेफेस्ट की बात करते हैं। देखो, ये जो है ना, मोस्ट सेफेस्ट कार्ड डेबिट, जो सेफेस्ट कार्ड की बात करेंगे, जो ये आपका जो डेबिट कार्ड है, ये सबसे सेफ माना जाता है। देखिए, सबसे सेफ क्यों माना जाता है अब बताते हैं। देखो, कार्ड ले लिए, अब ये जो आपका कार्ड रहेगा ना, अब उसमें बात करेंगे ये सबसे सेफ क्यों। अगर ये घूम जाता है किधर, अब वो रस्ते में गिर गया, तो रस्ते में घूम जाता है, अब वो सोचेगा अब सब कुछ है, उस बैंक में जाएगा, कि अब सोचेगा उसके अंदर सब पैसा होता है, उसके दिमाग में अगर हमको कार्ड मिल गया तो पैसा ही मिलेगा। तो देखो, उसके अंदर क्या रहता है, सामने डिजिट लिखा रहेगा, कुछ क्या लिखा रहेगा। देखो, अगर ये कार्ड है, समझिए, अगर ये कार्ड है आपका, यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, कुछ 16 या 15 का कुछ लिखा रहता है, याद हमको नहीं आ रहा उतना, तो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है। फिर उसके अगवा है ना, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, मतलब समझिए आज से लेके यहाँ पे लिखा रहेगा कितने दिन तक आपका एक्सपायर हो गया। समझिए यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे 6 लिख के, और 2000 का आपने खुलवाया 2025 में, तो 2025, उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा 6 2030 में आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एक्सपायरी डेट वहां पे लिखी रहती है, समझिए, एक्सपायरी डेट। अब इसको कार्ड को ऐसा पीछे मुड़ के देखोगे, एक स्टिकर लगा रहेगा, वहां पे 3 नंबर ऐसा लिखा रहता है, समझिए, उसको क्या लिखा रहेगा, 3 नंबर। अब इतना वो सब पता चल जाएगा। अब ये बैंक में लेके जाता है, बोलता है सर ये हमारा एटीएम कार्ड है, हमसे हम भूल गए इसका पास। अब बोलता है भूल गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, एटीएम वाला को थोड़ी ना पता है, कोई पूछेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप भूल गए ना, तो उसको अब बोलेगा ना ये एटीएम कार्ड तो हमारे बैंक है, तो चेक वो करेगा। उसके बाद बोलेगा ना एक आपको ओटीपी जाएगी, आपके जो नंबर इस पे लिंक है ना, आप ओटीपी बताइए, हम इसको रीसेट मार देते हैं आपका पिन। तो इस पे जब तक आपका नंबर लिंक है, अगर किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में गया, जब आपको पहला ओटीपी आएगा, ओटीपी आप जब 4 डिजिट का ओटीपी दोगे या 6 डिजिट का जो आएगा आपके, वो ओटीपी दोगे तभी जाके आपका रीसेट होगा, समझिए। जब तक ये ओटीपी आप देते नहीं तब तक आपके साथ ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये घूम भी जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये जाके आप अपने बैंक में बोल दीजिए भैया हमारा एटीएम कार्ड घूम गया है, तो हमको ब्लॉक मार दो, पहले जो घूमा है पहले उसको ब्लॉक मार दो, और उसको हमेशा के लिए बंद करके हमको नया वाला दे दो, या हमको दूसरा बना के दे दो, वो आपको बैंक वाला दे देता है। यहाँ तक समझ गए एटीएम कार्ड का, यहाँ तक समझ गए एटीएम कार्ड कौन सा होता है। हम डेबिट कार्ड के बारे में बात की, याद रखिए डेबिट कार्ड सबसे सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये अपना खुद का पैसा हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड। अब देखो इसमें बहुत झमेला होता है, ये बहुत बड़ा है, यहाँ देख रहा होगा, अभी हम आगे और बताएंगे। देखो यहाँ क्रेडिट कार्ड बात करेंगे। अब देखो ये क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड
ये एक प्रकार के से क्या है ना, अपने अंदर ना लोन वाला है, ये सिस्टम क्या है, लोन वाला। अपने दिमाग में क्रेडिट सुने, भैया आपको क्रेडिट मिला है, भैया आपको सुने आपको क्रेडिट मिला, कितना क्रेडिट मिला। तो इसमें ये होता था, अब देखो पहले के समय में क्या होता ना, ये नहीं था। आप किसी साहूकार के पास जाते रहोगे, जो ज्वेलरीज होता है, या किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते रहोगे, तो अगर अगर आप उससे पैसा मांगो, भैया हमको 50,000 रुपया चाहिए, तो कुछ टका लेता था। क्या लेता था? कुछ टका ले लेता है, भैया हमको इतना 2 टका लेंगे, हम 5 टका, कोई 20 टका, हम इतना आपको पैसा देंगे, तब जाके हम इतना टके पर आपको इंटरेस्ट लगा के हम जोड़ जाड़ के लेंगे आपसे पैसा। तो उस टाइम पे क्या होता था ये। उसके बाद दूसरी बात क्या हो गई, अब यहाँ पे बात क्या होती थी, यहाँ पे एक लिमिटेशन, जितना आपको पैसा, अब जिस व्यक्ति से आप पैसा उधारी लेते थे, वो व्यक्ति क्या करता था, बोलता था भाई आपका आपका कोई भी चीज रहेगा तो हमको क्या रख दो, गिरवी रख दो। जैसा कि आपका फोन हो गया, सोना जायदाद ये हो गया, आपका ये रख दो, उसके बाद घर का पेपर, प्रॉपर्टी पेपर, तब हम जाके आपको देंगे। लेकिन अब ये बैंक वाला क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, बैंक ये साल में एक बार इंटरेस्ट जोड़ते हैं अपना। तो इंटरेस्ट जब जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो अभी क्या बोलते थे ना, इंटरेस्ट एक ही बार साल में एक बार ले लेते हैं, जितना उनको इंटरेस्ट लेना रहेगा। और बैंक वाले जो अनुमान क्या रहते, बैंक वाले कम इंटरेस्ट लेते थे। जब आपको ये क्रेडिट कार्ड देते थे, ये बैंक वाले कम लेते थे इंटरेस्ट। और जो अब दूसरे अन्य व्यक्ति से लेते रहोगे, जैसा कि आप साहूकार के पास चले गए, या किसी अन्य व्यक्ति के पास चले गए जो बड़ा पैसे वाला है, उसके पास, वो क्या करता था कि भैया हम इतना टका ये लेंगे, हम ब्याज लेंगे, इतना ब्याज लेके इतना पैसा आपको देंगे, आपको जरूरी हो गई इमरजेंसी में तो आप इतना ले लेते थे। समझ गए? अब देखो, अगर देखिए इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं, ये क्या होता है, 25,000 से लेकर आपको 50,000 तक आपको लिमिटेशन बैंक वाला देता था। एक महीने में आपको जितना खत्म करना है ये खत्म कीजिए। समझ गए? और उसके बाद क्या होता था, धीरे धीरे क्या होता था, ये बढ़ता था। अभी समझिए, आपको यहाँ पे क्या दिया, अगर आपको दिया 25 से 50,000, ठीक है, अब धीरे धीरे आपको 1 लाख दे देगा, 1 लाख से 3 लाख तक, फिर 5 लाख से 10 लाख तक, ऐसा लिमिटेशन वो बढ़ा के रखता था, उससे ज्यादा कभी कभी देता नहीं था। अब देखो, ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, ये कुछ व्यक्तियों को देता था कि जो भरोसेमंद है कि भैया हाँ हमारा पैसा चुका देंगे। अब पता चले लिमिटेशन दे दिया 3 लाख, अब ले धड़ाधड़ तुम शॉपिंग करो, ये वो फलाना ठिकाना करके अब तुम खुद ही चल बसे। तो इसमें क्या होता है, बोलेगा भैया तुम चल बसे, अब जो इंटरेस्ट लगा है, वो जो पैसा हमारा 3 लाख आया वो कब भरोगे। तो इसमें है, इसकी वजह से कुछ व्यक्ति लोग को देता था। अब देखो, अब बात करते हैं कैशबैक। अब इसमें क्या होता ना, देखो ये सबसे एडिक्टेड था। अब देखो इसमें क्या होता था, अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी को पेमेंट करते, समझ गए, अगर आप किसी को पेमेंट करते तो ऑनलाइन मोड पे, आप समझिए कोई फॉर्म भर दिए, तो वहां पे ऑप्शन देता है यूपीआई से कर रहे हो कि आपके क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या डेबिट कार्ड से, तो आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चुन देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, कैशबैक मिल जाता था। कैशबैक मिल गया, यहाँ पे कैशबैक 10, 5 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया आपको वहां पे कैशबैक मिल जाता था। अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज पे छूट हो जाती थी, जैसे शॉपिंग करे तो आपको 50 टका डिस्काउंट मिल जाता था, 75% डिस्काउंट मिल जाता था, 10 टका डिस्काउंट, ऐसा। तो यहाँ पे आपको क्या कर दिया, वो एडिक्टिव, यहाँ पे आपको एडिक्ट बना दिया कि भैया हाँ हमारा इस चीज इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे संभाल के रखेंगे। अब देखो इसमें क्या होता था, अभी समझिए आप कोई ट्रेन की टिकट बुक करे, जहाज की टिकट बुक करे, या किसी जगह चीज की टिकट बुक कर देते हो, वहां पर भी यही ऑप्शन आता था ऑनलाइन मोड पे। अगर बुकिंग कर रहे हो तो वहां पे क्या होता था, जो आपके टिकट की प्राइस समझिए 500 रुपया, और कुछ उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दे दिया। अगर 500 रुपए की टिकट है, आपको मिल जाता था 450 में, फिर आपको मिल जाता था 480 रुपए। ऐसे क्या होता था, आपको डिस्काउंट मिल जाता था। अब यही आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, उसपे कुछ 5 रुपया 10 रुपया छूट मिलता था, उतना ज्यादा नहीं मिलता था। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड का क्या क्या फायदा बहुत है, ये एडिक्ट बना दिया था इंसानों को। अब शॉपिंग करने जाते थे, शॉपिंग अब मॉल वॉल में चले गए, अब बड़ी बड़ी दुकानें पे मॉल में चले गए, कपड़ा उपड़ा खरीदे 20,000 30,000 रुपए का, तो यहाँ पे क्या है, एक लिमिटेशन है ना, आपके पास 50,000 तक लिमिटेशन है, 50,000 तक आप खरीद सकते हैं। अब उससे ज्यादा खरीदोगे तो आपको क्या लगेगा, कुछ टका इंटरेस्ट लगेगा उसके, समझ गए। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन, और वही आपके पास अगर ये डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में आपका क्या था, खुद का पैसा जमा रहता था। अगर आपका खुद का पैसा 5,000 रुपया है, तो आप 5,000 से ज्यादा अधिक शॉपिंग नहीं कर सकते थे, उससे कम। आप बोलेगे ससुराल है यार, 5,000 रुपया है तो 5,000 से हम थोड़ी ना करेंगे, हम करेंगे तो 2,000 से ना। अब 2,000 बोलेगा, अरे 2,000 का कर लेते, 3,000 बचा रहेगा तो हमारा आपत्ति विपत्ति में काम देगा। इसी की वजह से ये आपका इसमें डेबिट कार्ड में ये दिक्कत आता था। दिक्कत क्या, आप जितना पैसा रखोगे उतना ही मिलेगा। अब जो क्रेडिट कार्ड है इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर आपको बैंक क्या देता है, लिमिटेशन। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अमेजोन पे शॉपिंग कर लिए तो आपको क्या मिलता था, रिवॉर्ड्स मिलता था, कॉइन मिलता था, और कुछ उसी चीज पे आपको डिस्काउंट मिल जाता था। ऐसा फ्लिपकार्ट पे चाहिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजों में आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स मिलने लगता था। समझिए, अब रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। देखो, अगर रिवॉर्ड्स मतलब कुछ कॉइन मिल जाते हैं, आप देखिए वो अमेजोन में हो गया, फ्लिपकार्ट में हो गया, वहां पे आपको क्या मिलता था, कॉइन मिलता था। अगर समझिए अब आपके पास 200 300 400 500 कॉइन हो गया, तो वहां पे आपको उस जगह पैसा नहीं। अगर समझिए यहाँ पे आप कुछ
चालू कर दिया फ्लिपकार्ट, वहां पे आप स्वाइप करे, आपको कुछ दिखा करे तो वहां पे आपको क्या मिलता था, पैसा नहीं देना पड़ता था। अब वहां पे देखो, अब अमेजोन पे चले गया, फ्लिपकार्ट पे, वहां पे जो आपको कॉइन मिला रहेगा, जो रिवॉर्ड्स मिला रहेगा, आप उससे क्या करते थे, अब रिवॉर्ड्स जो आपको कॉइन 500 मिला है, समझिए 500 देके आप एयरफोन आपको पसंद है, तो वहां पे एयरफोन बोल रहा है कि भैया आप हमको अपना जो कॉइन आपको मिला है वो हमको 500 कॉइन देके एयरफोन आप डिलीवरी मांग लो, तो वहां पे आपको पैसा नहीं भरना पड़ता था, कॉइन देना पड़ता था, समझ गए। अब यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब बात करते हैं ये नेवर, यहाँ पे देखो कैश नेवर विड्रॉल टू योर एटीएम एनी टेकन इंटरेस्ट है, यहाँ पे देखिए दे ऑन दे टेकन इंटरेस्टेड चार्ज इन हाई बेट। देखो यहाँ पे क्या करते थे, जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, समझ गए, आप क्रेडिट कार्ड से ये मत जाइए एटीएम से फटाक से पैसा निकालिए, समझिए, यहाँ ये मत कीजिए। तो अब बात करते हैं, अगर पैसा निकालिए, अब पैसा निकालते उस पे ना क्या करता है, जो बैंक वाला रहता है ना उस पे इंटरेस्ट जोड़ देता है, अरे भैया हम तुमको दिए हैं कि आप अब शॉपिंग करें, उसके लिए खरीदारी कीजिए, शॉपिंग के लिए खरीदारी कीजिए, आप किधर जा रहे हैं उसके लिए, आप पैसा क्यों निकाल ले, समझिए, उसे बोलेगा पैसा मत निकालिए। अब उदाहरण के लिए लेते हैं, आपके समझिए आपको फलाने का लड़का या आपके परिवार में कोई बीमार है, अब उसको जरूरत है 50,000 रुपए की, अब रात को कॉल आता है, या भैया 3 लाख की जरूरत, भैया हमको 3 लाख रुपया चाहिए, अब ऐसी ऐसी दिक्कत होगी, हमारा नाती पोता जो है बीमार है कि हमको पैसे की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या करते रहोगे कि ठीक है भैया हम इंतजाम कर दे। अब रात को थोड़ी ना आपके पास 3 लाख रुपया रहेगा उठा के दे दोगे, हाँ जो पैसा हाई फाई है भैया वो दे सकता है, समझिए। आप क्या करते रहोगे, ठीक है अब इलाज करवाइए, तो हम वहां पे जाते रहोगे हॉस्पिटल में, तो आपके पास वो कार्ड रहता है, आपको कार्ड भी दिखा देते, उदाहरण के लिए देखो ये हमारे पास एक कार्ड है, समझिए, ये तो हमारे हम ट्रैवल करते हैं ना, ये इसमें लोकल ट्रेन में, तो ये कार्ड दिखाते, उसे एटीवीएम मशीन लगा रहता है, वो मशीन के अंदर कार्ड डालते हैं और टिकट निकाल लेते हैं, ऐसा समझिए एक उदाहरण के, तो ये कार्ड वहां पे क्या करते हैं, ऐसा स्वाइप कर देते रहोगे, हॉस्पिटल में गए तो एक मशीन लगा रहेगा, स्वाइप मशीन करके बोलते हैं उसको, डेबिट कार्ड वाला, वहां स्वाइप कीजिए, स्वाइप करके आप या टैप टू पे कर दीजिए, स्वाइप करके पे कर दीजिए, वहां पे आपको पिन नहीं मांगता, यहाँ तक समझ गए, आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये महीने से पहले आपको चुकाना है। अब बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं इसमें क्रेडिट कार्ड के अंदर बता दी ना, अच्छा पिन नहीं रहता, जैसे आपके पास देखो यहाँ पे डेबिट कार्ड में 4 डिजिट का पिन रहता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में इसके अंदर क्या रहता है, पिन नहीं रहता। अब देखो ये सबसे महंगे महंगे जगह पे क्या होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, महंगे मतलब सिटी में जहाँ बड़े बड़े शहर होते हैं, यहाँ पे अब तुम गाँव में आपको दे दिया क्रेडिट कार्ड, अब गाँव में इस्तेमाल करो, वहाँ पे ठेला वाला पानी पूरी बेच रहा, भैया कितना एक प्लेट कैसे दिए, 20 रुपया, 20 रुपया पानी पूरी खाए, क्रेडिट कार्ड निकाले हम स्वाइप करेंगे, नहीं ना, बैंक वाले बोलेगा अरे ससुर हम तुमको पैसा दिए हैं कि बड़ा बड़ा खर्चा कीजिए, समझ के, ऐसा लाख नहीं 50,000 1 लाख रुपए खर्चा कीजिए, अब तुम 20 रुपए के पानी पूरी खा रहे, तो ये भी आपको लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो बोलेगा बड़े चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे, ये कहाँ पे इस्तेमाल करेगा, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, ऐसी बहुत जगह जो पोश एरिया है, समझ गए, ये एडिक्टेड है, इसके अपने लिए क्या बना दिया, एडिक्ट बना लिया, इसके हम लोग को क्या लत लग चुकी है, समझ गए। ये क्यों, ये बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे समझिए, अब समझिए, अब उदाहरण के लीजिए, अब हम ही हैं, समझिए, अब हम ही हैं, तो अब समझिए हम किधर घूमने गए, अब हमारे पास 2 कार्ड है, समझिए, अब हम गए हैं 2 कार्ड, अब 2 कार्ड लेके चले गए, अब देखो हम 2 कार्ड लेके चले गए, हमारे पास 2 कार्ड है, समझिए हमारे पास क्या है, 2 कार्ड है, अब हमारे पास क्या है, ये 2 कार्ड, अब 2 कार्ड हम लेके चले गए अब घूमने के लिए, अब ये हमारा हो गया डेबिट कार्ड, ये हमारा हो गया क्रेडिट कार्ड, और ये वाला जो कार्ड है ये वाला हमारा हो गया क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड ये हो गया और डेबिट कार्ड ये हो गया, समझिए। अब क्रेडिट कार्ड से हमारे अंदर लिमिटेशन दिया है, क्या दिया है, लिमिटेशन, जितना चाहे हम उतना पैसा निकाल सकते हैं, इसके अंदर क्या दिया है, लिमिटेशन। अब हमको लिमिटेशन कितना दिया, 3 लाख रुपए तक, हम 3 लाख रुपए महीने में निकालना है, निकाल सकते हैं। अब ये हमारा हो गया डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंदर हमारा जितना हमने पैसा जमा किया है बैंक में, हम उतना पैसा निकाल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और समझिए हम 10,000 रुपया जमा किए, हम 12,000 निकालेंगे, 15,000 निकालेंगे, नहीं ना, तो 10,000 रुपया जमा किए, 10,000 हम निकाल पाएंगे। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका देखो, अब इसमें खेल क्या होता है पता है, जैसे नई यूथ, अब समझिए हम चले गए घूमने, हम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, ऐसा है नहीं भैया, ये सब हम दूर रहते हैं, उदाहरण के लिए बता रहे, किसी का नाम लेके बताएंगे ऐसे थोड़ा ऑफेंड हो गया तो बोलेंगे हमारा नाम क्यों लेके, इसकी वजह से हम बता रहे हैं। देखो अब लेके चले गए हम अपनी गर्लफ्रेंड को, अब गर्लफ्रेंड ले, देखो अब गर्लफ्रेंड ले तो छोटा मोटा थोड़ी ना खर्चा करेंगे। अब एक कॉफी आता है ना, कौन सा कॉफी रहता है यार, वो कॉफी का नाम क्या है, हाँ एक कैपुचिनो हो गया, और दूसरा एक स्टारबक, हाँ वो, अब वो 300-400 रुपए की एक कॉफी मिलता है, इतना बड़ा रहेगा, उसके ऊपर ऐसा बॉटल सा रहेगा, उसके ऊपर बोलेगा व्हाट इज योर नेम मैम, प्लीज कैन यू टेल व्हाट्स योर नेम, आई कैन राइट ओवर हियर। तो आपको क्या करेगा, वहां पर नाम लिख के देगा, हाँ क्या नाम है आपका, फलाना ठिकाना, वहां पर नाम लिख के दे देगा, समझ गए, समझ गए, वहां पे आपका नाम लिख के दे देगा। अब समझिए वहां पे जो भी नाम रहेगा वो नाम लिख के दे देगा, तो यही पे आप पूछेंगे क्या नाम है, रिया जोगी, ठीक है लो रिया जोगी वहां पे लिख के दे देगा।
क्या नाम है, अंजलि, अंजलि में हेलो अंजलि, जितने भी ये रहेंगे सबका वहां पे नाम लिख के दे देगा। तो यही पे वहां पे समझिए हम घुमाने लगेंगे, हम भी सोचेंगे, हमको भी शर्म आएगी ना कि अरे हम इतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो हम भी सोचेंगे भाई अरे स्टैंडर्ड लड़की, स्टैंडर्ड खिलाइए पिलाइए, हाँ हमको क्या लेना देना, हमारे साथ रहेगी तो हम चाय पिला देंगे टपरी पे, हमको चल अब आई है कॉफी पीने। तो यही नई यूथ को क्या होता है, फंसाने के लिए ये काम करते हैं, यही यहाँ पे यही सब फलाना ढिकाना काम करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड, अब बात करते हैं, देखो ये जो क्रेडिट कार्ड है और ये डेबिट कार्ड, ये दोनों को मिला के समझिए, हमारे पास क्या है, ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये दोनों को मिला के प्लास्टिक मनी बोला जाता है, याद रखना है इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टिक मनी। देखो अब जो क्रेडिट कार्ड, अब जो क्रेडिट कार्ड अब जिस दुकान, जिस बैंक से ले रहे हो, समझ गए, जिस बैंक से ले रहे हो समझिए, अब समझिए SBI से ले लिए, अब इंडियन बैंक से ले लिए, यूनो तो उसका ही है, यूनो SBI दोनों एक ही है, फिर इंडियन हो गया, और बहुत सारे बैंक जिधर से भी आप ले रहे हो आपका क्रेडिट कार्ड, उस पे क्या रहता रहेगा, आपके बैंक का नाम, समझ गए, यहाँ पे ले लिए तो वहां पे आ जाएगा SBI का लिए हो, उसके बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रकार के, जैसे इंडियन बैंक हो गया, SBI हो गया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फिर उसके बाद जितने भी बैंक आप लोगे वहां पे क्या रहेगा, यूनियन बैंक का लिए तो यूनियन बैंक, यूनो बैंक का लिए तो सब यहाँ पे क्या रहेगा, वहां पे आपका मार्क आ जाएगा कि हाँ भैया ये इसी बैंक का है, ये हमारा बैंक का ATM कार्ड है, समझ गए। अब देखो ATM मतलब डेबिट कार्ड। अब देखो ऑन द क्रेडिट, यहाँ पे देखो अब जैसे भी आप ये कार्ड लेगो ना डेबिट कार्ड, अब डेबिट कार्ड के ऊपर 3 मार्क आपको मिलेगा, 3 निशानी मिलेगी, समझ गए, कौन कौन सी निशानी की बात करते हैं। अब निशानी बोलोगे अरे भैया अब कौन सी निशानी मिलेगी, तो निशानी आपको 3, वहां पे नाम लिखा रहेगा, ऐसे कोने में देखेगा ना तो वहां पे लिखा रहेगा रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड, ये 3 चीज मिलेंगे। और रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड में फर्क बता देते हैं, ये क्या होता है ना, ये जो 2 चीजें हैं ये दूसरे देश के विदेशी माल है, समझिए, और ये ये क्या है, हिंदुस्तान, ये कितना परसेंट ऑक्यूपाई करके रखी है अपने भारत में, ये 20%। ऑक्यूपाई मतलब फैला हुआ, कितने जगह पे ये अपने देश में कितना परसेंट पब्लिक मतलब जनता इस्तेमाल कर रही है, समझिए, इसको कितना इस्तेमाल कर रही है, 20%। और जो वीजा कार्ड है, वीजा 50%, और जो मास्टर कार्ड है ये 30%। अब देखो ये जो वीजा और मास्टर कार्ड है ये क्या है, विदेशी है, एक है USA और एक UK का है, समझ गए, ये दोनों चीज का है, एक अमेरिका का है कि ब्रिटिश, मतलब वही दोनों अमेरिका के मिला मिला के वही दोनों के हैं। अब देखो ये क्या करते हैं ना, अब देखो अब ये दोनों का, अब अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या होता है ना, हर चीज का ये दिखावा दिखावा करना। अब हम कोई भी चीज आ गया, आईफोन आ गया, आईफोन 16 प्रो मैक्स ये आ गया, आईफोन 16 आ गया ये, और फिर 18 आएगा, 19, तो यहाँ पे क्या होता है, दिखावा करते हैं, तो भैया दिखावा करेंगे, जैसे जो आधा जेब हम ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ लेंगे ऐसा आधा निकाले रहेंगे, हमने आईफोन लिया है देखो, तो यहाँ पे क्या रहता है ना, आईफोन तो EMI पे लेंगे, तो हर बैंक का महीना महीना कटता रहता है, अरे खुद का पैसा लीजिए, आपको लेने का शौक है लीजिए ना, दे दिए सीधा 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक के बार में कैश देके पूरा पैसा लेके, क्यों EMI पे निकाले, स्टेट बैंक निकालेंगे, बैंकों का पूरा पता चल जाएगा कितना तुम EMI भर रहे हो, समझ गए। यहाँ पे अब ये सबसे ज्यादा देखो एक बात की बताते हैं, अगर वीजा और मास्टर कार्ड को अवॉइड करोगे, तो अवॉइड करोगे सबसे फायदे में मंद रहोगे, बताते हो क्यों, देखो ये रुपए है, रुपए किसका है, इंडिया का, रुपए से सुनने में आ रहा है। अब देखो अब बात करते हैं, अगर इस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें फर्क क्या आता है ना, इसमें आता है GDP, घरेलू उत्पाद, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, GDP को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब GDP का यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, अब देखो अगर किसी देश का प्रोडक्ट खरीदते हो, अभी समझिए मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन ब्रिटिश, ये सब चीजें की, तो वहां पे उस चीज का माल है, वहां पे उसका क्या होगी, वहां पे वो बनी है, अब वहां से भारत में आके बिक रही है, तो GDP किसका बढ़ेगी, उस देश का बढ़ेगी कि अपने देश का। नेशनली बात करेंगे, सही है, नेशनल, अगर नेशनल की बात करेंगे तो वहां की बढ़ेगी, समझिए क्या होगा, वहां की GDP बढ़ेगी, नेशनली बात करें राष्ट्र की। अब अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बात करें तो वहां की बढ़ेगी। अब देखो अब जो रुपए, अगर रुपए अपने देश का इस्तेमाल करोगे तो किसकी GDP बढ़ेगी, GDP की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ये अपनी GDP बढ़ेगी, भारत देश की GDP। अब कोई भी देश का अगर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल खरीदते हो खरीदते हो तो उस देश की क्या होती है, GDP बढ़ने लगती है, समझ लो, उस देश का क्या होता है, स्ट्रक्चर भी बढ़ने लगता है कि भैया हाँ रोजगार यही है, हर चीज वहीं पे ज्यादा उस चीज का। अब समझिए हमको ये 20 कार्ड चाहिए, अब हमको क्या ऑर्डर आ गया ना, हमको भैया 20 क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होता है, काम वाले भी चाहिए, फिर उसके बाद बनाने वाला चाहिए, माल मटेरियल चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ये हो, तो यहाँ की क्या होगी, ग्रोथ होना चालू होगी, समझिए। ये जितना अवॉइड करोगे ये दोनों कार्ड को बहुत फायदेमंद रहोगे। तो यही हाथ जोड़ के निवेदन करते भैया अपने देश का हर इस्तेमाल कीजिए, दूसरे देश में मत जाइए और दूसरे देश का माल मत खरीदिए, समझ गए। आपने सुना होगा, आपने देखे रहोगे ना, एक समझिए यहाँ पे कोई झंडा हो गया, कोई भी कुछ भी ले लिया, मतलब बोलते हैं ना फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग आ गया, अब फ्लैग बनाया है चाइना वाले ने, अब चाइना वाला फ्लैग बना के बेच रहे हैं इधर किसी और देश में, और वहीं पे लेके बाइकआउट चाइना, अब चाइना वाला ही बना रहा है, उस पर ही लिख रहा है बाइकआउट चाइना, अब दूसरे देश को बेच रहा है, तो
ये समझ गए। अब ये क्या दिखाना चाहता है, ससुरा हमारा ही माल है, हमारा ही है, हम ही बनाए और हमें लिख दे बाइक और चाइना, अब हम तुमको बेच दे रहे, अब तुम उसको फहरा दे बाइक और चाइना, बाइक और चाइना। अब पूछो ना कहाँ से खरीदे हो चाइना से, और उस पर ही लिख के यहाँ फहरा रहे। यहाँ तक आप समझ गए रहोगे, यहाँ तक पूरा समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आगे बताते हैं। फिर बात करेंगे जो अब आपका डेबिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के कुछ और इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए जो डेबिट कार्ड होता है, अब देखो यहाँ पे दिखा एटीएम कार्ड जो है ना, इसके अंदर डेबिट। अब क्रेडिट कार्ड का पूरा समझ के रहेंगे, क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस हम बता दिए कैसा क्या क्या होता है। अब जो डेबिट कार्ड है ना, ये क्या होता है, ओनली यूज दोस बैंक नॉट टू एनी अदर एटीएम मशीन। ये क्या होता है ना, ये जो आपका एटीएम, समझिए ये एटीएम कार्ड है, उदाहरण के लिए समझिए हमारे पास, हाँ ये देखिए ये समझिए एटीएम कार्ड है। अब ये एटीएम कार्ड हमने बनवाया है इंडियन बैंक से, ठीक है। अब इंडियन बैंक से हमने बनवाया है, तो पहले के समय में क्या होता था ना, अब इंडियन बैंक से बनवा ली। अब ये इंडियन बैंक वाला क्या बोलता है, भैया अब हमने ये एटीएम कार्ड आपको दे दिया, अब हमारा जो एटीएम है ना, आपके राज्य में जितने भी हमने एटीएम कार्ड लगा के रखा है, एटीएम मशीन लगा के रखा है, अब उसी मशीन में जाके इंडियन बैंक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप दूसरी जगह दूसरे एटीएम में जाके अब डालोगे। अब समझिए, अब हमने लगाया है इंडियन बैंक, समझिए हम उदाहरण के लिए लेते हैं, हमने लिया इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक क्या बना, इंडियन का हो गया। अब हम जा रहे हैं किधर निकाले, एसबीआई में। अब हम निकाले एसबीआई में, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम गए एसबीआई में, अब हम एसबीआई में गए, क्या एसबीआई वाला हम एटीएम कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमको पैसा मिलेगा, नहीं। बोलेगा भैया देखो कि अब हमारे टाइम पे ऐसा नहीं है, तो क्या करेगा, पैसा देगा नहीं। तो इसमें समस्या ये आने लगी। अब इसमें दिक्कत क्या रहती है, ये भी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब दोनों जो बैंक वाले ना, जो देखो अब कि जो जितने भी बैंक वाले ये क्या सोचते हैं कि देखो भैया, अब हम जो हमारा कस्टमर है, हम अपने कस्टमर का पर्सनल डेटा क्यों शेयर करें किसी भी, समझिए हम है तो हमारा बोलेगा, हम समझिए हमने खुलवाया है एसबीआई बैंक में अकाउंट। अब हमारा अकाउंट जब खुलवाया है तो हम सोचेगा, अब हमारा बैंक वाला सोचेगा हम ये व्यक्ति का हम दूसरे को डेटा क्यों दे, इसका पर्सनल डेटा क्यों दे, तो ये हमारा कस्टमर है, हमारा ग्राहक है, हम क्यों दे इसको। तो यही इसी के चक्कर में क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। कोई भी बैंक क्या करता है कि भैया हम अपना पर्सनल डेटा किसी भी व्यक्ति का हम दूसरे बैंक में देंगे नहीं, यही दिक्कत आती थी। तो इसने क्या किया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम भी डेटा मत दीजिए और हम भी डेटा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, अब आगे यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं, बैंक शेयर पर्सनल डेटा। अब बैंक जो होता है ना, पर्सनल डेटा किसी को शेयर नहीं करता था। अब ये क्या करता था, किसी को बैंक, देखो यहाँ पे लिखा है एवरी बैंक नॉट शेयरिंग कस्टमर पर्सनल डेटा टू एनी अदर बैंक, ये किसी भी बैंक को शेयर नहीं करता था डेटा। तो अब जो उसका पर्सनल कस्टमर है या जो कस्टमर उसके बैंक में हम जुड़ रहे हैं, अब देखो ये क्या करता था ना, पर्सनल डेटा बताओ किसको शेयर कर देता था। ये आपको पता है ना, 3 आपके पास कार्ड है, पहला कौन सा कार्ड था, रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड, ये 3 व्यक्ति को शेयर कर देता, वीजा वाले का, रुपीज वाले का और मास्टर कार्ड वाले, ये 3 व्यक्ति को शेयर कर देता। भैया ठीक है, इनको दे देते। अब जो आपका बैंक वाला होगा, आपका पर्सनल डेटा वीजा को दे देगा, रुपए को दे देगा, मास्टर कार्ड को दे देगा। अब मास्टर कार्ड वाला क्या रहेगा, अब यही जब मास्टर कार्ड आपको पता है कार्ड के ऊपर आपका मार्क है, तो जब यही कार्ड जब आप एटीएम में डालते रहोगे, एटीएम किसी और अन्य बैंक में, तो यही अन्य एटीएम बैंक में एटीएम में डालोगे, तो क्या होता था, हाँ तो वीजा वाला बता देता, हाँ भैया ये इंसान एकदम अच्छा है भैया, ये काम का है, तो इसको क्या करो दे दो। तो इसको पैसा क्या करता था, वो दे देता था। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे आपको बता दें, वीजा, रुपए और मास्टर 30% ऑक्यूपाई करके रखा है, और जो वीजा है 50% और जो रुपी है वो 20%। समझ गए। यहाँ पे देखो वीजा 50 हो गया, 50 और 3 80 और रुपए अपना 20, तो कितना हो गया 100% यहीं पे आ गया। कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका 100% यहीं पे आ जाते हैं। याद रखना, मास्टर कार्ड कितना है आपका 30 है, वीजा रुपए कितना है आपका 20% 30% है, और वीजा आपका 50% है। समझिए, हम तो बोलते हैं ये ससुरा को दो को ना, ये इन लोग को मत ही दो। समझ गए, इस्तेमाल ही मत करो माल, ये सिर्फ इंडिया का इस्तेमाल करो, इंडिया का, हिंदुस्तान का चीज इस्तेमाल करो। अब देखो, अब बात करते हैं, अब ये क्या होता है ना, ये इसमें क्यों इस्तेमाल करते हैं, दे यूज एटीएम फॉर द विड्रॉल मनी। अब पैसा निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि भैया एटीएम कार्ड है तो हम पैसा निकाल लेंगे। अब देखो, अब बात करते हैं एटीएम मशीन। अब जो एटीएम मशीन क्या होता है ना, एटीएम, अब हम किसी किसी के दिमाग में ये रहता है ना कि भैया हमारा जो एटीएम है ना, एटीएम हमारा पर्सनल डेटा या पर्सनल चीजें सेव करके रखता है। अब देखो कोई एटीएम में जाएगा, ऐसा कार्ड डाला एटीएम में, एटीएम कार्ड डाला, तो उसको कार्ड डाले, जितना समझे उसको निकालना है 1000 रुपया डाले, या एंटर किया, पिन डाला 4 डिजिट का, पैसा निकाले। जब कड़वा निकालना रहता तो 4 बार देखेगा आजू बाजू, कोई देख तो नहीं रहा, पीछे तक देख के 4 बार दबाएगा, रुक रहे ऐसा, उसको कैंसिल का बटन नहीं दबाएगा, तो कैंसिल का बटन दबा देगा 4 बार। कोई को इतना और होता है, ऐसा मारेगा बटन ये टूटा जाता है, और फिंगरप्रिंट लगाया रहता है वो भी तोड़ देता है, इतना ये इंसान है खराब। तो उसको क्या करता है, उसको निकाल लेता है।
तो वो कार्ड को तभी निकालें। देखो अब एक बात याद रखना, एटीएम कार्ड जो होता है वो कभी सेव नहीं करता, आपके डेटा, पर्सनल डेटा कभी सेव नहीं करता। एक बार डाले, एक बार कैंसिल दबा दी, कार्ड निकाले, हो गया आपका, वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा। समझ गए? अब जितनी बार आप कार्ड डालोगे उतनी बार आपको पिन डालना पड़ेगा, उतना पिन डाल के आप पैसा निकाल सकते हैं। अमाउंट डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पिन। समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं, अब यहाँ पे अब बात करते हैं तीन कंपनियों से, रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड। ये किसके लिए है? ये नेशनल और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए है। अब समझिए, अब घूमने भी जाते हो और विदेश में भी गए, किधर समझिए रशिया चले गए, अमेरिका चले गए, ब्रिटिश चले गए, यूरोप चले गए, ऐसे बहुत सारे कंट्री में चले गए आप घूमने के लिए, तो आप ये मास्टर कार्ड है, वीजा है, ये सब चीजें, आप रुपए है, आप सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मनी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ट्रांजेक्शन करने के लिए या निकालने के लिए, पैसा देने के लिए, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर कार्ड, अब देखो, अब कंपनी के नाम बता दिए, कंपनी कौन कौन से याद रखना। तो तीन कंपनी है, रुपए, वीजा और ये आपको मास्टर कार्ड, ये तीन है। ये नेशनल और इंटरनेशनल इस्तेमाल होता है, इनका टका लेने का अलग अलग है, ये अपना इंटरेस्ट लगा के जितना लेते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं, ये जो मोस्ट पॉपुलर की बात करें, मोस्ट पॉपुलर एटीएम कार्ड इन इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे प्रचलित कौन से कार्ड है एटीएम कार्ड की बात करें? देखो, एक है आपका एम, देखो यहाँ पे दिया PMJDY। PMJDY क्या है? यहाँ देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड, एक है प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड। और देखो, अब दूसरा आ गया क्लासिक डेबिट कार्ड, और तीसरा आ गया ग्लोबल इंटरनेशनल कार्ड। अब यहाँ आपको सुन के आ रहा है ग्लोबल मतलब पूरा विश्व तलक, अब विश्व के किसी भी कोने में आप ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, और यहाँ पे प्लेटिनियम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। आपको यही समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल आ गया, इंटरनेशनल, और ये क्लासिक, ये तो क्लासिक आपने सुने रहोगे, गोल्ड हो गया, क्लासिक हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रकार के आपको कार्ड देखे रहोगे। समझ गए? और ये जो ये है प्रधानमंत्री, ये देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? यहाँ कितने, आपको यहाँ से फटाक से बता देते हैं कितने प्रकार के। देखो, अब याद रखना, यहाँ पे जो आपका एटीएम कार्ड होता है, ये क्या करता है, आपका डेटा शेयर नहीं करेगा, और दूसरा, बैंक किसी को, बैंक का अपना जो बैंक वाला रहेगा पर्सनल डेटा नहीं देगा। तीसरी बात, आपका जो एटीएम है वो आपका डेटा सेव नहीं करता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीजा कितना परसेंट ऑक्यूपाई करके रखा है, यहाँ पे ऑक्यूपाई, यहाँ पे क्या है, ऑक्यूपाइड करके रखा है। ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना तीन कंपनी और कितना ऑक्यूपाइड करके रखा है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। आई होप आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया रहेगा। समझ गए? यहाँ तक आप, अब यहाँ तक ये समझ गया रहेगा, अब आपको पता था, आप पूरा समझ गए होंगे। तो आई होप यहाँ पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।